रात को 2-2:30 बजे के बाद ये दीवार एकदम से नीचे गिरी और ये देखो हमारा सारा सामान जो भी है सारा नुकसान हुआ यहाँ पे। जब हादसा हो गया है, घटना हो गई, जब मेंटेनेंस कर हाँ, अब मेंटेनेंस हो रही है। इसको या तो शुरू से रखना चाहिए था मेंटेन करके कि दीवार ना ही गिरती इधर। वो हमारे इनकी बाइकें दबी हैं, हमारे घर के आगे पूरी दीवार में ग्रिल लगी है, सारी टूट गई है ग्रिल। क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई जब तक कोई हादसा ना हो जाए तब तक वो साइड पे नहीं आएंगे। ये जो हाल है ना फैक्ट्री का बहुत खराब। देखो रहने हम लोग रह रहे हैं, रेजिडेंस है हमारा, या तो ना पूरी गली के मकान ले लो, फैक्ट्री भी ले लो, हम क्या करेंगे। एमसीडी के जो प्रशासन है उनको कई बार कंप्लेंट करी गई थी क्योंकि दीवार टेढ़ी हुई थी, पर कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और सुबह इतना बड़ा ये हादसा हो गया। मैम एक जैसे भूकंप की तरह नहीं आते, जैसे कि एकदम धम धम, हमें यही नहीं पता था हो क्या रहा। ये दिख रहा था मैम, कोई भी आता था ना, हमारे रिश्तेदार भी, वो भी देखता था कि गिरेगी गिरेगी, ये सबको पता था। जब हम 3 महीने से इनके पीछे पड़े हुए हैं तो कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। 2 बजे इतनी जोर से आवाज आई है, छज्जे वगैरह हमारे सारे टूट गए यहाँ पे। दिल्ली में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और इस वक्त हम आदर्श नगर में मौजूद हैं जहां पर एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है। जी हाँ, इस वक्त हम सूरज नगर ये इलाका पड़ता है और जहां पर आप देख सकते हैं कि एक गली जो एक एमसीडी के द्वारा एक बिल्डिंग सील कर दी गई थी, उसकी आज सुबह करीब 2:30 बजे उसकी दीवार गिर जाती है और काफी नुकसान भी होता है। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगी किस तरह से पूरी एक दीवार गिरने से पूरी गली किस तरह से बंद हो गई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। मैं भैया से बोलूंगी एक बार साइड होंगे और ये देखेंगे किस तरह से नुकसान हुआ है। यहाँ पे स्कूटी को दबते हुए देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि 3 बाइक और स्कूटी और कई साइकिलें इसमें दबी गई है, पर अभी तक ये नहीं पता कि किस वजह, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो बिल्डिंग थी ये एमसीडी सील कर दी थी, एक साबुन की फैक्ट्री थी और कई बार एमसीडी को कंप्लेंट करी गई कि ये दीवार टेढ़ी हो चुकी है, पर उसके बावजूद भी प्रशासन की साफ लापरवाही यहाँ पर देखी गई और सुबह इतना बड़ा हादसा हो गया। इस वक्त मेरे साथ जो यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भैया, आप यहीं रहते हैं और यही आपका घर है और ये बिल्कुल सामने वाली दीवार थी, क्या हुआ एक बार पूरा मामला आप बताएंगे? कुछ नहीं मैम, रात को हम मतलब वॉशरूम के लिए आए थे बाहर, तो उस टाइम सब कुछ सही था। रात को 2-2:30 बजे के बाद ये दीवार एकदम से नीचे गिरी और ये देखो हमारा सारा सामान जो भी है सारा नुकसान हुआ यहाँ पे। और अभी दीवार इतनी लचक रखी थी, कितनी बार उसको बताया गया है कि यहाँ पे थोड़ा सा इसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो अभी तक मेंटेनेंस भी नहीं हुई थी और आज मेंटेनेंस होएगी इनकी। अब जब हादसा हो गया है, घटना हो गई, जब मेंटेनेंस करना। हाँ, अब मेंटेनेंस हो रही है। इसको या तो शुरू से रखना चाहिए था मेंटेन करके कि दीवार ना ही गिरती इधर। आपने इसकी शिकायत दी थी क्योंकि बता रहे थे काफी दिनों से टेढ़ी हो रही काफी बार यहाँ से कॉलोनी की तरफ से शिकायत गई भी इस चीज के लिए, कंप्लेंट भी गई। देखो ये बैठे, इन्होंने शिकायत कई बार करी है, इन्होंने शिकायत कई बार करी है इन्होंने, और ये कोई परवाह को सुन ले। साफ ये कह सकते हैं कि हादसे का इंतजार किया जा रहा है। हाँ, हादसे का इंतजार किया जा रहा है। ये शुक्र देखो, शुक्र करो रात को गिरी है ये। अगर दिन में गिरती कितना गिरता, अगर दिन में गिरती कितने आदमी मरते हैं यहाँ पे। अभी आपको क्या क्या नुकसान हुआ है, क्योंकि कई बाइकें और यहाँ पर कुछ दबे हुए दिख रहा है, क्या हमारे इनकी बाइकें दबी हैं, हमारे घर के आगे पूरी दीवार में ग्रिल लगी है, सारी टूट गई है ग्रिल टूट गई है हमारी, और दीवार अंदर से टूट के ना अंदर का मलबा गिरा हमारे। बता दें कि इस वक्त हम जिस गली में मौजूद है उसकी पूरी ये दीवार यहाँ पर गिर गई है। क्या हुआ आंटी, एक बार आप थोड़ा शांत, क्या हुआ? नौकरी के नौकरी रहा भाई, बाइक दब गया, 3-4 महीना पहले लिया था, नहीं 1 लाख से ज्यादा की है बाइक है। ऐसे भी हम तो गरीब है बिल्कुल। शुरू से ही ये बिल्डिंग टेढ़ी हो रखी थी? थोड़ा टेढ़ी तो हो रखी थी। आपका क्या क्या नुकसान हुआ है, क्या क्या दबा है वहाँ पर? 2 साइकिल है, 1 मोटरसाइकिल, वो बाइक है। अच्छा, सुबह करीब 2:30 बजे, रात के करीब 2:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है। काफ़ी बार यहाँ की जो कॉलोनी के लोग हैं उन्होंने इस दीवार को लेकर कंप्लेंट कर रखी थी। यहाँ पर पहले एक साबुन की फैक्ट्री थी जिसे कुछ साल पहले एमसीडी की तरफ से सील कर दिया गया था। एमसीडी के जो प्रशासन है उनको कई बार कंप्लेंट करी गई थी क्योंकि दीवार टेढ़ी हुई थी, पर कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और सुबह इतना बड़ा ये हादसा हो गया। सबसे बड़ी बात है कि ये हादसा रात में हो तो किसी को भी जान मारने की इतना नुकसान नहीं हुआ, पर कईयों की गाड़ी इसमें दब चुकी है। भैया, बड़ा हादसा है, अगर दिन में होता तो काफी लोगों की नुकसान। बच्चे बाहर बैठे होते हैं मैम, कई बार तो यहाँ पे कोई आ जा ही रहा होता है। रास्ता ही हमारा भी यही है क्योंकि बैक साइड हमारा ही फ्रंट पड़ता है यहाँ पे, तो फिर निकलने का आना जाना रास्ता हमारा यहीं से है। अब कौन यहाँ से आएगा जाएगा कुछ पता नहीं था। अगर मेंटेनेंस कर रखे होते तो अभी तक ये दीवार गिरती नहीं रात के टाइम पे।
अगर प्रशासन वाला ये काम है ना कि भैया जब कोई हादसा होगा उसके बाद ही कुछ काम करेंगे। हाँ, पर वही बात है कि इनकी मेंटेनेंस अगर आप शुरू से रखते तो हो सकता था ये नुकसान ना ही होता। मैम कई बार रोड वहाँ जाम होता है तो लोग यहीं से निकलते हैं बाइक स्कूटी लेके, तो इनके अगर उनके ऊपर गिर जाए। हजारों का नुकसान नहीं है, कई लाखों का नुकसान है। उनकी भी है ना नुकसान जिनका हुआ है उनसे बात करते हैं। एसी कांच वगैरह की सारी खिड़कियां ना, जैसे अभी एसी का भी नहीं पता, अभी मैंने बंद कर दिया, उसका पता नहीं है क्या है क्या नहीं। रात में आपको कैसे पता चला, कब पता? मैम एक जैसे भूकंप की तरह नहीं आते, जैसे कि एकदम धम धम, हमें यही नहीं पता था हो क्या रहा है। हाँ, हम तो जैसे निकलने की तैयारी में थे, बाद में जैसे एकदम से गिरा है तो रुका है, तो फिर देखा कि ये चीज हो चुकी है। अब मेरे को बता रहे आपके परिवार के लोग, गली के लोग, कि काफी बार आप कंप्लेंट कर चुके हैं। हाँ, ये दिख रहा था मैम, कोई भी आता था ना हमारे रिश्तेदार भी, वो भी देखता था कि गिरेगी, ये सबको पता था। मतलब कि अब ये साफ शब्दों में कह सकते हैं कि प्रशासन भी हादसे का इंतजार कर रहा है। हाँ, ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। बड़ा नुकसान है ये तो, कोई अगर दब जाता तो और ज्यादा नुकसान हो जाता। बहुत परसों तो बात ही हो रही थी कि ये दीवार गिरने वाली है। मैं परसों शानू से कह के गई कि हाँ दीवार गिरने वाली है। हम तो जाते आते इधर जो गाड़ियों को नुकसान ही पे कोई छोटा मोटा नुकसान थोड़ी ना, बहुत बड़ा नुकसान है। बैठ गए हैं इसी से, तो काम पे जाएंगे बच्चे, काम पे कैसे जाएंगे? गरीब आदमी के लिए बहुत नुकसान है। महंगाई इतनी हो रखी है, लाख रुपए से कि बाइक स्कूटी तो इससे ऊपर के आती हैं। हमने गाड़ियाँ साल भी नहीं हुआ गाड़ियों को। और ये रामेश्वर नगर का ये इलाका पड़ता है, आदर्श नगर विधानसभा के अंदर ही ये इलाका आता है। तमाम ये अपनी जो शिकायतें हैं प्रशासन को दे चुके हैं, पर उसके बावजूद भी प्रशासन ने समय से कोई भी काम नहीं करा और उसका नतीजा ये आया कि इतना बड़ा नुकसान हो गया। कईयों की गाड़ियां और स्कूटी यहाँ पर दब चुकी है और सभी का कहना है कि क्योंकि कुछ महीने पहले ही ये स्कूटी खरीदी गई थी, इतना बड़ा नुकसान अब कैसे दिख रहा है ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। एमसीडी किस तरह से इसमें लापरवाही कर रही थी शिकायतों के बाद भी, उसका भी आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने ये करा और उसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। परिवार के लोग अब परेशान है क्योंकि इन परिवार का ये फ्रंट ही इस साइड से था। अच्छा बाबूजी, कितना बड़ा नुकसान हो गया? ये तो नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। 3 महीने से हम इनके पीछे पड़े हुए हैं बीजेपी वालों के कि इसको आप कुछ करवाइए, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो मालिक है इस फैक्ट्री का वो कह रहे हैं कि वो ये सील हो गई है तो वो मालिक के हाथ में कुछ भी नहीं है, जिसके हाथ में ये कस्टडी है वही करेगा। किसकी लापरवाही मान रहे हैं आप? लापरवाही हम तो दोनों की मान रहे हैं, गवर्नमेंट की भी मान रहे हैं और इनकी भी मान रहे हैं, जो मालिक जो यहाँ से चला गया। क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई जब तक कोई हादसा ना हो जाए तब तक वो साइड पे नहीं आएंगे। अब ये हादसा हुआ, कल ही मेरी इस कॉलोनी के प्रधान से बात हुई। मैंने कहा भाई ऐसा है, जैसे पुलिस स्टेशन में हम जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि पहले चोरी होने दो उसके बाद हम देखेंगे, और वही बात हुई। मैंने कहा कोई हादसा होगा तभी आओगे। कल रात को ये हादसा हो गया 2 बजे के आसपास। मेरे बेटे ने मुझे बताया, मैं यहीं पे ऊपर रहता हूँ। 2 बजे इतनी ज़ोर से आवाज़ आई, ये छज्जे वगैरह हमारे सारे टूट गए हैं, यहाँ पे दरवाजे पे भी नुकसान हुआ है। और पड़ोसियों से भी मैंने इंक्वायरी की है, वो कह रहे हैं हमारी बाइक जो है इसके नीचे दबी हुई है, मलबे के नीचे। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस? जब हम 3 महीने से इनके पीछे पड़े हुए हैं तो कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। ये कह के या तो ये कह सकते हैं कि साफ शब्दों में कि प्रशासन और जो यहाँ का शासन है बस हादसे का इंतजार करता है, उसके बाद यहाँ पर देखने आता है। राइट, ये कह के जान छुड़ा लेना कि मालिक यहाँ पे नहीं है, जो कुछ करेगा वही करे। मालिक नहीं है पर जनता तो रहती है ना यहाँ पर। दैट्स राइट, हम यहीं पे रहते हैं गली में। यहाँ पे साफ सफाई करने वाला सुबह स्वीपर आता है, हम उसको कहते हैं भाई साफ सफाई कर दे। वो कहता है जी मैं वहाँ उस कोने से आगे नहीं बढ़ूंगा, ये दीवार कभी भी गिर जाएगी। दैट इज व्हाट इज हैपेंड। और वही कुछ हुआ। और कल दिन में होता तो शायद कोई आता जाता, कोई आदमी होता, कोई बच्चा होता, कोई जानवर होता, वो इसके नीचे दब जाता। अभी तो सिर्फ नुकसान ये हुआ है कि जान माल का नुकसान हुआ है। इनकी बाइक दब गई है और साइकिल जो है वो दब गई है और दीवारों का नुकसान है। आने जाने का रास्ता नहीं, हमें बहुत परेशान कर रखा है इन्होंने सिर्फ वोट लेनी थी, वोट ले लिया और अपने घर में बैठ के बस। रामेश्वर नगर में किस तरह से एक दीवार गिरी और कितना बड़ा यहाँ पर हादसा हो गया माल का, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। और इस वक्त हम रामेश्वर नगर में मौजूद हैं और मेरे साथ धीरपुर वार्ड से निगम पार्षद नेहा अग्रवाल जी मौजूद हैं, मौके पे पहुंची है, जायजा ले रही है, लोगों से बात कर रही है, उनसे बात करेंगे। नेहा जी, बड़ा हादसा है, शुक्र ये किया जा रहा है कि रात के करीब 2:30 बजे हुआ, अगर सुबह होता तो माल के साथ जान का भी काफ़ी नुकसान हो जाता। लोगों ने आरोप लगाया कि आपको कई बार कंप्लेंट वो दे चुके हैं, पर उसके बावजूद भी एमसीडी, खासकर जो प्रशासन एमसीडी का है, वो हादसे का इंतजार कर रहा था। अब दीवार तो यहाँ पर गिर गई, लोग काफ़ी परेशान हैं। अब तक आप क्या कार्रवाई इसमें हो चुकी है?
देखिए मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास जो है कंप्लेंट यहाँ की साफ़ सफाई को लेकर कई बार आई है कि साफ़ सफाई यहाँ नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये फैक्ट्री काफ़ी टाइम से सील थी और जब से मैं निगम पार्षद बनी हूँ मैंने भी यहाँ पर कई बार राउंड लिए हैं और ये हमेशा ही सील रही है फैक्ट्री। यहाँ पर इसका जो ओनर है उनका हमें कभी नंबर वगैरह नहीं मिल अरेंज हो पाया था, तो यहाँ पर जो है कंप्लेंट सिर्फ साफ़ सफाई के लेकर ही आती थी। और उसके अलावा कहा कि दीवार को लेकर भी वो कई बार कंप्लेंट दे चुके हैं एमसीडी को। नहीं, दीवार को लेकर मेरे पास तो अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है, ना रिटर्न में ना ओरली, और बस साफ़ सफाई को लेकर ही कंप्लेंट थी। और दीवार का जो है हमें आज ही जो है सुबह पता चला, वो भी यहाँ के एक रेजिडेंट हैं भाटिया जी, उनके थ्रू उनका मैसेज आया कि ऐसे दीवार यहाँ गिर गई है। तो मैंने तभी जो है हमारे जेई साहब जो रवि जी हैं उनको बोला यहाँ पर मौके पर पहुँचने के लिए, देखने के लिए। बस ये शुक्र है कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है और एक दो जो बाइक हैं वो उनका नुकसान हुआ है। तो जो यहाँ के ओनर हैं नुकसान का वेट कर रहे थे खाली, बस कि जान का नुकसान हो तब बंदा मरे। नेहा जी, एक सवाल और मेरा आपसे है कि लोग काफ़ी नाराज़ है क्योंकि लोगों का कई लाखों का यहाँ पर नुकसान हुआ है। लोगों का तो ये आरोप है कि उन्होंने आपको कंप्लेंट दी और आप कह रहे हैं कि बस साफ़ सफाई की यहाँ पर कंप्लेंट आई थी। अब क्योंकि अब तो हादसा हो चुका है, अब क्या किया जाएगा? क्योंकि जो इससे क्योंकि ये सील थी, जो भी ये शॉप थी या मान ले कि फैक्ट्री थी, उसके मालिक भी आ गए, उन्होंने बोला कि जितनी भरपाई हमसे हो सकेगी हम करेंगे। अब एमसीडी क्या कदम उठाएगी क्योंकि इस गली की सारी दीवारें इस हालात में हैं? देखिए, जो ओनर है उनसे बात हो गई है, वो पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं और वो पूरी जो दीवार है स्टार्टिंग से लेके जो पीछे आगे तक की है ये वो पूरी रिपेयर कर ले, पूरा वो उन्होंने कहा है कि हम करके दिखाएंगे और जितना भी जो नुकसान जिसका हुआ है उसकी भरपाई भी वो पूरी करने के लिए तैयार हैं। और हमारी तरफ से भी जो है पूरा यहाँ पर निगरानी रहेगी कि यहाँ पर किसी तरह की लोगों को परेशानी ना हो, साफ़ सफाई को लेकर या वैसे भी किसी तरह से भी कोई परेशानी किसी को ना हो, तो पूरा इंतजाम किया जाएगा और पूरा हम सभी के साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बता दें कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी धीरपुर वार्ड से निगम पार्षद नेहा अग्रवाल जी, जिन्होंने कहा कि जितना भी नुकसान हुआ है जो यहाँ के मालिक है वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे और तुरंत से तुरंत ये जितना भी काम है ये पूरा किया जाएगा। लोगों का आरोप है कि यहाँ पर कंप्लेंट दी गई थी, पर इन्होंने साफ इस बात से कर दिया कि सफाई की कंप्लेंट आई थी पर दीवार को लेकर कोई भी कंप्लेंट नहीं आई थी। कितना बड़ा हादसा ये आदर्श नगर में है ये हमने आपको दिखाई ही दिया। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।